हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है चाहे केवीएस पीआरटी के लिए हो या सीटेट पेपर 2 के लिए। तो ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 है जिसके ऊपर बेस्ड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस साथ में इवेलुएट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। Okay, the first question is the mode of nutrition in which organism makes food themselves from simpler substance is called। कि ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं जो सिंपलर सब्सटेंस है उनको यूज करके। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है या ऐसा जो मोड है न्यूट्रिशन का उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, हिस्टोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? अगर हम अर्थ प्लैनेट की बात करें, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो या बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर है दैट इज ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं वो किस फॉर्म में जो है प्लांट्स में स्टोर होता है? ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, शुगर, प्रोटीन और फैट। तो सही आंसर है दैट इज स्टार्च, क्योंकि जो फूड बनाते हैं, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वो खाना जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म जो है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस में जो है जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है उनको? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो जो सनलाइट है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उसको कैप्चर करने में प्लांट का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जो हेल्प करता है? ऑप्शन है हमारे पास टोमेटा, ऑप्शन बी इज क्लोरोफिल, ऑप्शन सी इज साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है जो कि लीफ से होता है। ये हेल्प करते हैं सनलाइट को, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में, ताकि वो अपना खाना जो है, अपना जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमें पता है उसका नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इतने ज्यादा होने के बावजूद जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है वो यूज नहीं कर सकते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एक बैक्टीरिया होता है वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहता है, जैसे कि लैंग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, जो भी फलियों वाले पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको चेंज कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स जो है वो उसको इजीली यूज कर सके। तो ऐसा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी इज राइजोबियम, ऑप्शन सी इज लिस्टीरिया एंड ऑप्शन डी इज डिप्थीरिया। तो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, और बदले में उसको प्लांट से क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लांट विच हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। अब प्लांट्स जो है हमने अभी डिस्कस किया, प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक मतलब खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो जब प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं तो उनको डिपेंडेंट होने की क्या जरूरत है? तो एक प्लांट होता है जो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, मतलब अपना खाना खुद भी बनाता है, और हिट्रोट्रॉपिक भी होता है, मतलब अपने फूड के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस ऐसे जो प्लांट है, ऐसा जो न्यूट्रिशन का मोड है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पैरासाइट, ऑप्शन बी इज इंसेक्टिवोरस, ऑप्शन सी इज सेप्रोट्रॉफ एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इंसेक्टिवोरस जो है एक प्लांट होता है जिसका नाम है पिक्चर प्लांट। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को जो है, जब इंसेक्ट्स इसके घड़े की तरह इसका जो फ्लावर होता है, शेप होती है,
जब इंसेक्ट अंदर आके बैठता है तो ऊपर से लिड बंद कर लेता है, इंसेक्ट अंदर ही मर जाता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, इंसेक्ट्स को खा लेता है। तो एक तरह से ये हेटेरोट्रॉपिक है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है कैसे होता है, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर चाहिए जो कि रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और सनलाइट चाहिए जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। इन तीनों को मिला के ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन क्यों नहीं बनता, वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन का यूज नहीं होता, इसीलिए प्रोटीन नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ना कि प्रोटीन। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, सोलर एनर्जी जो कैप्चर करते हैं प्लांट्स, उसको जो चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये गलत है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फूड बनाने के प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है हमारे पास रूट हेयर, ऑप्शन बी इज टोमेटा, ऑप्शन सी इज लीफ वेन्स एंड ऑप्शन डी इज सेपल्स। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी टोमेटा। टोमेटा क्या होता है, जो लीफ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लेने में, एब्जॉर्ब करने में, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म takes in nutrition in solution form from dead and decaying matter is called। कि ये भी एक न्यूट्रिशन लेने का तरीका है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, जो भी सड़ा गला डिकेइंग मैटर है उसमें से क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होगा या सड़े गले, आपने देखा होगा मैटर होता है, खाना होता है या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर गए होते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये उसके ऊपर से जो है उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको एक तरह से फूड की तरह जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स को लेने का, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक जो है ये एक प्रोसेस है, जैसे फंगी जो होता है ये एक सैप्रोट्रॉप है। ये क्या करते हैं, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है, सड़ा गला जो भी मैटर होता है, उसके ऊपर बैठते हैं और क्या करते हैं, एक जूस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सॉल्यूशन फॉर्म में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह के जो मोड को है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म जो है या प्लांट्स जो है इस तरह के मोड को यूज करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, उनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट और लीफ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, क्या होता है कि जो प्लांट का जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो इसका मतलब पानी की कमी हो जाती है, जो प्लांट है वो पानी को इवेपोरेट कर देता है। ये जो सब कुछ होता है किस प्रोसेस से होता है, ऑप्शन है हमारे पास कन्वेक्शन, कन्वेंशन, ट्रांसपीरेशन और कंडेंसेशन। तो सही ऑप्शन है दैट इज सी, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो वाटर लॉस करते हैं, मतलब पानी जो है वो प्लांट की सतह से या पत्तों की सतह से जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, हवा में चला जाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट्स में पानी की कमी हो सकती है। इसीलिए जब सर्दियों का मौसम होता है तो प्लांट जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि बारिश कम होती है, तो पानी को बचाए रखने के लिए, ताकि पानी जो है वो पत्तों की सरफेस से जो है वो इवेपोरेट ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो, इसलिए वो पत्तों को गिरा देते हैं पानी को कंजर्व रखने के लिए। और इस जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन।
नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस इन विच सेल इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके आसपास क्या होता है, एक जेली की तरह एक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इज स्टोमेटा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर which surround the nucleus. Next question is the iodine test is performed to check the presence of which of the following nutrients in food. हमें पता है कि फूड में अगर हमें पता करना हो कि कौन सा न्यूट्रिएंट है तो हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है, कौन से न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट एंड वाइटामिन। तो सही ऑप्शन है इसका दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें पता लगाना हो कि खाने में जो है वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, शुगर या फिर स्टार्च, तो उसका प्रेजेंस को अगर पता लगाना हो तो आयोडीन की हेल्प से किया जाता है। आयोडीन डाला जाता है फूड में और फूड का कलर अगर चेंज होता है तो ब्लू या ब्लैक चेंज होता है तो पता चलता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। कौन सा एक पैरासाइट प्लांट है? ऑप्शन है हमारे पास कस्कुटा, लाइकेंस, राइजोबियम एंड लेंग्यूम प्लांट्स। तो ऑप्शन ए इसकी सही है। कस्कुटा जो है एक पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट प्लांट क्या होता है? जिसको परजीवी कहते हैं, जो दूसरे जीव के ऊपर या दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। कस्कुटा जो है उसको अमरवेल भी कहते हैं। ये दूसरे बड़े पौधों के ऊपर क्या करता है, क्लाइंब करता है, चढ़ जाता है और उनके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एक तरह से सोख लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको पैरासाइट प्लांट भी कहते हैं या इसको अमरवेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जो कस्कुटा होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। नेक्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास सेप्रोट्रॉपिक प्रोसेस, हेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस, सिम्बायोटिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि जो इंसेक्टिवोरस हैं, जो पिक्चर प्लांट होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर भी उनको इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत होती है? ऑप्शंस हम देख लेते हैं। दे कांट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम ऑटोट्रॉप्स आर नॉट एबल टू मेक फूड। Next is they want to take nutrition as juices from insect and last is none of the above। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पिक्चर प्लांट, ये वैसे तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बनाते हैं, पर इनको कुछ न्यूट्रिएंट्स और चाहिए होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते ये एटमॉस्फेयर से, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो उसको ले सके। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है वो यहाँ पे सही होगा। बाकी स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लें। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम ऑटोट्रॉप्स आर नॉट एबल टू मेक फूड। ये गलत है क्योंकि जो भी जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दे वांट टू टेक न्यूट्रिशन एज जूसेस फ्रॉम इंसेक्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है, उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है पिक्चर प्लांट्स शोज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एज देयर लीव्स ट्रैप द इंसेक्ट। नेक्स्ट इज कस्कुटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है ये वाली। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्योंकि जो कस्कुटा होता है ये एक पैरासाइट है, ये एक परजीवी है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसलिए ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है। एल्गी क्या होता है? अगर आपने देखा हो जो खड़ा हुआ पानी होता है, जो पानी में ऊपर से ग्रीन कलर के पैचेस बने होते हैं, उसको कहते हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है? इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। लास्ट इज मशरूम ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। मशरूम जो है वो जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर ग्रो करता है, मतलब मशरूम जो है क्या करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सोल्यूशन की फॉर्म में ले लेता है। तो कौन सी ऑप्शन गलत है? ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। पिक्चर प्लांट जो है ये सेप्रोट्रॉपिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंसेक्टिवोरस है। ये इंसेक्ट्स को खाता है अपने न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को पूरा करने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस, ना कि सेप्रोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली ऑप्शन है
ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये स्टेटमेंट गलत है। एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते, इसलिए उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी गलत है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और सोलर एनर्जी चाहिए होती है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज फूड इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये भी गलत है, क्योंकि जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक हमने पढ़ा था कौन से होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उसमें से सॉल्यूशन की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो कौन सा एक सेप्रोट्रॉपिक है? ऑप्शन है लाइकन्स, एल्गी, कस्कुटा और फंगस। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है। कस्कुटा की बात करें तो ये एक पैरासाइट है, एल्गी की बात करें तो ये एक ऑटोट्रॉफ है जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। कस्कुटा एक परजीवी है, तो फंगस जो है दैट इज ए सेप्रोट्रॉफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, in the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves। जो लीव्स हैं, हमें पता है कि जो लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो क्या चीज अगर लीव्स में प्रेजेंट नहीं हो कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब लीव्स में अगर वो चीज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ऐसी कौन सी चीज है? ऑप्शन है गार्ड सेल, क्लोरोफिल, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। ग्रीन पिगमेंट होता है, कलर होता है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में। तो इन पोर्स को क्या कहा जाता है? ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। ऑप्शन है हमारे पास स्टोमेटा, साइटोप्लाज्म, क्लोरोफिल, नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज स्टोमेटा। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड। जो प्लांट है उसमें टिश्यूज बने होते हैं पाइप की तरह, एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो जो जब लीव्स में फूड बनता है, खाना बनता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में। तो कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में? ऑप्शन है हमारे पास जाइलम, फ्लोइम, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। तो सही आंसर है दैट इज फ्लोइम। फ्लोइम ऐसे टिश्यू हैं जो हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में, जो कि फूड लीव्स में प्रिपेयर हुआ है। और अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम भी ऐसे टिश्यू है, ये क्या करते हैं? जो रूट्स हैं जब वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, तो जाइलम ऐसे टिश्यू हैं जो कि उस पानी और मिनरल्स को जो है वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में या पत्तों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।